नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि को सब्सक्राइब करें। छात्रों, भाषा अध्ययन व्याकरण का 8वां स्वाध्याय। ये जो स्वाध्याय है यह ज्यादातर अवयव पर आधारित है। यहां कृति पहली दिए हैं, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है सुनहरी। ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें सुनहरी शब्द का प्रयोग किया जाए। तो कैसा वाक्य है? पहला वाक्य, अंजलि ने सुनहरी साड़ी पहनी है। सुनहरी शब्द को हाईलाइट कीजिए या उसे अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा शब्द है दो। दूसरा वाक्य है महेश का पुत्र 2 साल का है, या महेश को 2 पुत्र है। 2 इस शब्द को अधोरेखांकित कीजिए। तीसरा शब्द है ज्यादा। ज्यादा इस शब्द के लिए वाक्य बना है, दूध में ज्यादा पानी मत डालिए। दूध में ज्यादा पानी है। ज्यादा इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। चौथा शब्द है अच्छा। सूरज ने अच्छा कुर्ता पहना है। अच्छा इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित कीजिए। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी नंबर 1, उसमें अ, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। छात्रों, आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 41 निकालना है। आप पुस्तक निकालिए और पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 41 पर देखिए। भाषा बिंदु में लिखा है, कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को आपको पढ़ना है और अवयव लिखना है पहचान कर। पहला ये समझने के पहले, अव्यय समझने के पहले आपको क्या करना है? अव्यय किसे कहते हैं समझ लेना है छात्रों। तो अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात इनका रूप सदा एक सा रहता है। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे यहां, वहां, और, परंतु, साथ, के कारण, आदि, काश, अरे रे आदि। अविकारी शब्द जो अव्यय कहते हैं उसे उनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, या ये विशेषता स्थान, काल, रीति, परिणाम आदि से संबंधित होती है, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वहां कोई नहीं था, वहां यह शब्द स्थान दिखाता है, निर्देशित करता है, इसलिए वहां शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। बहन कल आएगी। कल, कल शब्द क्या बताता है? समय बताता है, इसलिए कल ये जो अव्यय शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, गति बताइए, रीति बताइए, इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। पिताजी ने उसे बहुत समझाया। परिणाम, परिणाम, इसलिए बहुत शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, ये मत ये शब्द क्या है? विशेषता बताता है, इसलिए मत ये जो शब्द है क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा भेद अव्यय का संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे भालू बच्चों के साथ रहने लगा। के साथ, भालू और बच्चों का जो संबंध है वो के साथ इस शब्द ने बताया, इसलिए के साथ शब्द क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। दूसरा, मैं शेर की ओर बढ़ा। की ओर, शेर की ओर, मैं और शेर ये जो है दोनों का संबंध की ओर इस शब्द ने बताया, इसलिए की ओर ये शब्द क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। तीसरा वाक्य है लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। के पीछे, ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब कंजक्शन। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से
एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। सूरज निकला एक वाक्य हुआ, प्रकाश नहीं फैला दूसरा वाक्य हुआ, लेकिन दोनों को जोड़ा है। समुच्चय क्या दोनों का? किसने? लेकिन ही शब्द ने, इसलिए लेकिन शब्द क्या हुआ? समुच्चयबोधक अव्यय। दूसरा वाक्य, लड़कों ने देखा, एक वाक्य। अध्यापक आ रहे हैं, दूसरा वाक्य। लेकिन यहां पर कि लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं, इस की ने दोनों को जोड़ा है, इसलिए की शब्द क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है। तीसरा वाक्य, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। राम और कृष्ण ये दो शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ा है, एक जगह लाया है। समुचित क्या है? किसने? और शब्द नहीं, इसलिए और शब्द क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय। चौथा भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। जो शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर है ताजमहल। वाह ये जो शब्द है ना, ये ताजमहल देखते ही अपने मुंह से अपने आप आ गया आश्चर्य से, इसलिए वो उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, इसलिए वो वह शब्द जो है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य, अरे संकट मोचन जी आप यहां, अरे देखते ही आश्चर्य हुआ, इसलिए अरे ये शब्द क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। चौथा वाक्य है, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया, दुख की बात है, करुणा की बात है, हाय उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यहां हाय ये शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय है। अंतिम चौथा वाक्य यहां पर उदाहरण के तौर पर दिया है, छी ऐसी गंदगी, घृणा। छी ये जो शब्द है घृणात्मक है, इसलिए छी देखते ही घृणा हो गई है, तिरस्कार हुआ है उसका, तो ये जो छी शब्द है उसके आगे विस्मय चिन्ह है, ये है विस्मयादिबोधक अव्यय। देखते छात्रों, ये वाक्य पाठ पुस्तक में दिए हैं, उसे आपको देखना है पुस्तकों में कौन कौन से वाक्य है। पहला वाक्य है कौन सा? गाय को घर के सामने खूंटेन से बांधा, के सामने, संबंध सूचक अव्यय। दूसरा वाक्य, वो उठा और चला गया, वो उठा एक वाक्य, चला गया दूसरा वाक्य, दोनों को एक जगह पर लाया है और शब्द नहीं, इसलिए समुच्चयबोधक अव्यय। अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर है, अरे ये जो शब्द है ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। यहां ये स्थान बताता है, इसलिए क्रियाविशेषण अव्यय है, और दूर ये भी क्रियाविशेषण अव्यय है। अगला वाक्य है चौथा, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा, आगे ये स्थान दिखाता है, इसलिए क्रियाविशेषण अव्यय है। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, धीरे धीरे रीति बताए, क्रियाविशेषण अव्यय है। मुझे लगा कि आज, अगला वाक्य, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आज समय बताता है, इसलिए क्रियाविशेषण अव्यय है। वाह वाह खूब सोचा आपने, वाह वाह ये आश्चर्यजनक शब्द हैं, विस्मयकारक शब्द हैं, और आगे विस्मय चिन्ह भी है, इसलिए ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। आठवां आखिरी वाक्य, चाची मां के पास चली गई, चाची मां के पास चली गई, के पास, संबंध बोधक अव्यय। दूसरी कृति है मतलब ब, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। छात्रों यहां पर पाठ्य पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 41 पर दिए हैं वाक्य छाट कर लिखने के लिए। पहले आपको इस पाठ से अव्यय छाटने हैं, तो पहला है धीरे धीरे, पाठ्य पुस्तक मिला है धीरे धीरे, आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है, वो धीरे धीरे चलता है। दूसरा है जल्दी, तुम जल्दी से अपना गृह कार्य पूरा करो। आगे क्रियाविशेषण अव्यय थे, संबंध सूचक के 2 अव्यय मिले यहां पर, के लिए, इसके लिए वाक्य बनाया है, मां ने मीना के लिए मिठाई लाई, के लिए संबंध सूचक अव्यय है। के अंदर, उसके घर के अंदर एक बिल्ली है, के अंदर, यह संबंध सूचक अव्यय है। अगला समुच्चयबोधक अव्यय का उदाहरण शब्द, और बादल आए और वर्षा होने लगी, और शब्द समुच्चयबोधक अव्यय।
लेकिन दूसरा शब्द है मैं उसके घर गया लेकिन वो नहीं था। लेकिन शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे अरे आओ इधर भी, अरे आओ इधर भी। अरे ये जो विस्मय चिन्ह देकर लिखा हुआ है इसलिए विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह वाह आप भी खूब खेले, वाह ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। कृति क्रमांक तीसरी नीचे छात्रों पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 41 पर आपको कृति क्रमांक 3 दिए हैं। नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको यहां पर कुछ शब्द दिए हैं। पहला शब्द है काश। काश शब्द कौन सा अव्यय है? अर्थात आगे विस्मय चिन्ह है तो विस्मयादि बोधक अव्यय। आपको वाक्य प्रयोग करना है तो कैसा होगा? काश मैं परीक्षा में प्रथम आती या प्रथम आता। दूसरा शब्द है बाद। बाद एक क्रियाशील अव्यय है। वाक्य है बाद में खेलने जाना। तीसरा शब्द है बल्कि। कौन सा है? बल्कि। पुस्तक में देखिए, आप किताब में देखिए, बल्कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दो वाक्यों को, दो घटनाओं को, दो व्यक्तियों को जोड़ने वाला शब्द है। वह कैसा होगा? वो कक्षा में ही प्रथम नहीं आई बल्कि पूरे राज्य में प्रथम आई। दो वाक्यों को जोड़ने वाला है बल्कि, इसलिए वो समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा शब्द है यदि तो। यदि तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि उसे मिलना हो तो 2 बजे से पहले आए, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला शब्द है वाह। वाह विस्मय चिन्ह है इसलिए विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाक्य है कितना सुंदर नजारा है। अगला शब्द है के अलावा, यह है संबंध बोधक अव्यय। अंगद के अलावा सभी कक्षा में उपस्थित हैं। सातवां शब्द है के लिए, संबंध बोधक अव्यय। दादाजी के लिए खाना लाओ। अगला शब्द है क्योंकि। क्योंकि ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय, ये दो व्यक्तियों को, दो घटनाओं को जोड़ने वाला है। मैं यहां नहीं बैठूंगा क्योंकि यहां गंदगी है। क्योंकि ये शब्द क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है यहां पर, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। 9वां शब्द है हाय। विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय के आगे आपको विस्मय चिन्ह लगाना है। हाय ये क्या हो गया? ये है विस्मयादि बोधक अव्यय का शब्द। 10वां प्राय, क्रिया विशेषण अव्यय। प्राय हम बड़े सवेरे शहर पर जाते हैं। अगला शब्द है और, समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है। माँ और दीदी बाजार गई हैं। 12 के पास, संबंध बोधक अव्यय। बच्चे घर के पास खेल रहे हैं। घर के पास कौन? बच्चे, इसलिए के पास शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय। इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। वो पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, असफल रहा, ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। की तरफ, ये शब्द संबंध बोधक अव्यय। जैसे घर की तरफ मंदिर है। अगला शब्द है कारण। कारण ये शब्द संबंध बोधक अव्यय। वाक्य है तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई। अगला शब्द है अच्छा। अच्छा के आगे आपको विस्मय चिन्ह लगाना है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अच्छा तुम भी आ जाना। अगला शब्द है नहीं तो, ये अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय। तुम मेहनत से पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। छात्रों अगली कृति है वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहां पहला वाक्य दिया, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। ये वाक्य दिया है और आपको सूचना दी है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में इसे परिवर्तित करना है। अपूर्ण वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, भूतकाल हो, अंत में रहा रही रहे, था थी थे या गा गी गे होगा, उसके पहले क्या होगा? रहा रही रहे, ये आना जरूरी है। तो कैसा होगा वाक्य? वर्तमान काल करना है इसलिए अंत में है हूं होना है। उसके पहले अपूर्ण वर्तमान काल करना है इसलिए रहा रही होना जरूरी है। इसलिए सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा रही है, ऐसा वाक्य होगा। अगला वाक्य है बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। सामान्य भविष्य काल, अंत में गा गी गे होना चाहिए, बस इतना ही। बाबू गोपाल प्रसाद बैठेंगे,
बस इतना ही करना है, सामान्य भविष्य काल का वाक्य तैयार हो गया। अगला वाक्य है कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। सामान्य वर्तमान काल करना है, वर्तमान काल करना, इसलिए वाक्य के अंत में था, थी, थे, गा, गी, गे, है, हूं ऐसा शब्द आना चाहिए ना। तो वर्तमान काल में होता है हूं में से एक शब्द। कौन सा? है हूं में से एक, वर्तमान काल में। और सामान्य करना है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल में अंत में है हूं के पहले जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण होगा ता, ती, ते। तो वाक्य कैसा होगा? कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। पड़ता, ता आ गया, यहां पर आगे है आ गया, ये हो गया सामान्य वर्तमान काल का। चौथा वाक्य है पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी। सामान्य भूतकाल करना है आपको। खाली सामान्य भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे नहीं होता है, बस खाली थी को हटा देना है। पिछले महीने में इसकी आंख दुखने लग गई, इतना ही लिखना है, वाक्य पूरा हो गया। छात्रों अगली कृति है संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। आपको यहां पर भेद लिखना है संधि विच्छेद का। तो कैसा होगा जरा देखिए। पहला शब्द है समतुष्ट। क्या है? समतुष्ट। ये संधि विच्छेद यहां पर दिया है, आपको उसका शब्द बनाना है समतुष्ट। अगर म हलंत म दिया है तो उसका अनुसार बनता है, हो गया सन, आगे लगाना है तुष्ट। सम ये क्या है? म है, लेकिन आगे अ नहीं लगता, पूरा म होता तो अ होता, इसलिए ये म हलंत है और हलंत म के साथ अ स्वर नहीं जोड़ा जाता, इसलिए म ये व्यंजन है। आगे तुष्ट तो भी व्यंजन है, व्यंजन व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है। अगला शब्द है नि इक्षण। नि इक्षण होता है, अगर ई आए तो र हो जाता है उसका, इसलिए विसर्ग हटा देते हैं और उसकी ये बना देती है, र बन जाता है, तो होता है निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। और विसर्ग चिन्ह आए ना तो बस वो विसर्ग संधि है। अगला शब्द है अर्थोपार्जन। कौन सा है? अर्थोपार्जन। कैसा होता है अर्थोपार्जन? अर्थ, अर्थ, ये थ के साथ अ आया है। क्या आया है? अ आया है, और आगे जो उपार्जन है ना उ आया है। अ ये स्वर है, उ ये स्वर है, अ और उ अगर आए तो उनका ओ बन जाता, ओ ओझे वाले का ओ हो जाता है, तो फिर कैसा होगा? अर्थोपार्जन। ये थ के साथ अ जुड़ा हुआ है, उ है, दोनों स्वर है, इसलिए स्वर संधि है। अगला शब्द है तथा अपि। तथा अपि, तथा क्या हो गया? तथा अपि। तथा थ के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। कौन सी? आ की मात्रा। आ क्या होता है? स्वर। आगे है अपि, अ, तो क्या होगा? अ, था के साथ आ, आगे अ, आ और अ दोनों स्वर है, इसलिए स्वर संधि है। लेकिन ये ध्यान रहे अ और आ और अ अगर आए तो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, मतलब आ और अ आए तो उसका क्या बनता है? आ बनता है, इसलिए तथा पी, अ हट जाता है, तथापि शब्द बन जाता है। छात्रों कृति क्रमांक 5 निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। आपको वाक्य दिया है वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। आपको विस्मयार्थक वाक्य करना है, विस्मय आश्चर्यकारक वाक्य बनाना है, तो आपको जो शब्द पहला होगा उसके आगे आपको विस्मय चिन्ह लगाना है। तो कैसा होगा वाक्य? अरे वो तुम्हारी लाडली बेटी तो उमा तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है, पड़ी है, समझे? अरे विस्मय चिन्ह, वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, ऐसा करना बस, विस्मयार्थ वाक्य। दूसरा वाक्य बनाना है आप मेरे यहां तशरीफ लाए। आपको प्रश्नार्थक चिन्ह करना है, बस पूर्ण विराम जो है उसे हटा देना है और प्रश्न चिन्ह लगाना है, हो जाता है। कैसा बनेगा? आप मेरे यहां क्यों तशरीफ लाए हैं? आप मेरे यहां क्यों, क्यों शब्द डालना है, प्रश्नार्थक शब्द और प्रश्न चिन्ह देना है।
अगला वाक्य बनाना है, लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है। तो आपको निषेधार्थक वाक्य बनाना है। उस निषेधार्थक वाक्य में नहीं, मत, ना ऐसा शब्द आना चाहिए। तो कैसा होगा, लड़की का खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये नहीं इस्तेमाल किया ना, इसलिए वो वाक्य निषेधार्थक वाक्य बना है। अगला वाक्य है, कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना है। तो प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। तो कैसा होगा, कुछ दिनों के लिए चश्मा क्यों लगाना है, क्यों शब्द डालना है और आगे प्रश्नार्थ चिन्ह देना है, हो जाता है प्रश्नार्थक वाक्य। छात्रों, कृति क्रमांक 6 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इज्जत उतारना शब्द कौन सा है, मुहावरा कौन सा है, इज्जत उतारना। आपको उसका अर्थ क्या होता है, अपमानित करना। कौन सा है, अपमानित करना। वाक्य कैसा बनेगा, दहेज की मांग करने पर वधु पक्ष ने वर पक्ष की इज्जत उतार दी, इज्जत उतार दी। अर्थ नहीं लिखना है, मूल जो मुहावरा है उसका ही वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा मुहावरा है चून करना, मतलब एकदम शांत रहना। उंगली कटने पर भी अजय ने चू तक नहीं किया। अगला वाक्य है, अगला मुहावरा है पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना। किसान खेतों में फसल उगाने के लिए दिन रात अपना पसीना बहाता है, पसीना बहाता है, इसे अधोरेखांकित करना है। अगला मुहावरा है मुंह खोलना, मतलब कुछ कहना। वाक्य कैसा होगा, पुलिस की मार खाती बड़े बड़े चोर उचक के मुंह खोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं। अगला मुहावरा है मुंह छिपाना, मतलब लज्जित होना, लज्जित होना, अपमानित होना। यहां वाक्य कैसा होगा, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर शिवम मुंह छिपाने लगा। अगला मुहावरा है मुंह फुलाना, मतलब नाराज होना। जन्मदिन पर तोहफा न मिलने पर सीमा मुंह फुलाए बैठी हैं, मुंह फुलाए बैठी हैं, इसे अधोरेखांकित कीजिए। छात्रों, कृति क्रमांक 7 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इन वाक्यों में कुछ गलतियां उसे आपको ठीक करना है। पहला वाक्य है कौन सा, बीएससी का बाद लखनऊ में ही पढ़ता हूं। तो इसे ठीक करना, बीएससी का के जगह के लिखना है, बीएससी के बाद लखनऊ के बदले क्या लिखना है, लखनऊ की मात्रा होती है ना स्वर, ओ लिखना है। मैं ही पढ़ता हूं, बस पूरा विराम लगा है। अगला वाक्य, कमर सीधा करके बैठो, सीधा करके बैठो। यहां सीधा के बदले क्या होना है, कमर सीधी करके बैठो, कमर सीधी करके बैठो। कमर क्या है, स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए उसे सीधी लिखना है, ठीक है। बैठो के बदले बई, यहां ऐ की मात्रा होना है, ठीक है। अगला वाक्य है, आजकल खूबसूरती के सवाल भी बेढब ही गए हैं। तो कैसा बनेगा वाक्य, आजकल 3 नंबर का उत्तर देखिए, आजकल खूबसूरती, खूबसूरती के बदले क्या लिखना है, का, खूबसूरती का सवाल भी बेढब ही के बदले हो गया है। अगला चौथा वाक्य है, उमा पान के तश्तरी अपने नौकर को देती हैं। उमा पान के बदले क्या लिखना है, की, के का परिवर्तन की में करना है। पान की तश्तरी अपने पिता के बदले, नौकर के बदले क्या लिखना है, पिता, पिता को देती हैं, ऐसा लिखना है, ठीक है। छात्रों, कृति क्रमांक 8 निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। सहायक क्रिया हिंदी अभ्यास में सबसे आसान प्रश्न होता है। 2 क्रिया होती है वाक्य में, उसमें से पहली मुख्य होती है और जो बाद में अंतिम जगह पर आती है वो होती है सहायक क्रिया। पहला वाक्य देखते हैं, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाला। उठाला, उठाना एक क्रिया हो गई, ला, लाना एक क्रिया हो गई। क्रिया किसे कहते हैं, खाना पीना रोना धोना बैठना, जिसे ना ना लगा सकते हैं ना हम, वो होती है क्रिया। उठाना लाना एक क्रिया, दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया हो गई। उठा ला ये हो गई संयुक्त क्रिया, लेकिन पहली कौन सी, उठा, ये हो गई मुख्य क्रिया। ला ये हो गई सहायक क्रिया। आपको उत्तर लिखना है ला, मतलब कोष्टक में लिखिए लाना। दूसरा वाक्य, बिजनेस की बात हो जाए, हो मतलब होना, जाए यानी कि जाना,
आपको हो ये मुख्य क्रिया है और जाएं ये सहायक क्रिया है, ये ध्यान रखना है। दोनों मिलकर हो जाते हैं संयुक्त क्रिया, आपको लिखकर छाट कर लिखना है सहायक क्रिया। तो क्या होगा उत्तर? जाएं, और कोष्ठक में लिखना है जाना। तीसरा वाक्य है झुक कर क्यों बैठते हो? झुक कर क्यों बैठते हो? बैठते मतलब बैठना, हो होना। आपको बैठते ये मुख्य क्रिया है, हो ये सहायक क्रिया है, समझना चाहिए। तो ये बैठते हो ये संयुक्त क्रिया है, आपको लिखना है खाली सहायक क्रिया। दोनों में पहली जो होती है वो मुख्य क्रिया, दूसरी जो होती है अंत में जो होती है वो क्या होती है? सहायक क्रिया। आपको लिखना है खाली हो ये सहायक क्रिया, और कोष्टक में लिखना है होना। चौथा अंतिम वाक्य, जरा पान भिजवा देना। भिजवाना, देना। भिजवाना ये मुख्य क्रिया है, देना ये सहायक क्रिया है। आपको लिखना है देना, और कोष्टक में लिखना है देना। छात्रों, कृति क्रमांक 9 निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। पहला है लगना, दूसरा है झुकना। जो खाना, खिलाना, खिलवाना, भागना, भगाना, भगवाना। जैसे कोई लड़का खुद ब खुद भाग रहा है तो उसे कहते हैं भागना, भागना। लेकिन उसी लड़के को अगर अध्यापक ने भगाया तो कहते भगाना, और उसी लड़के को प्रधानाचार्य ने अध्यापक को कहकर या बोलकर कहा कि जरा वो लड़के को भगाओ, तो प्रधानाचार्य ने यानी कि मुख्याध्यापक ने अध्यापक के जरिए वो लड़के को भगवाया। इसलिए भागना, भगाना, भगवाना। उसी तरह से यहां पर लगना, लगाना, लगवाना। दूसरा है झुकना, झुकाना, झुकवाना। झ को जो ऊ की मात्रा है ना, वो हमेशा आगे प्रथम तथा द्वितीय में क्या होनी चाहिए? वो रस्व, मतलब यहां बराबर सही है, रस्व होनी चाहिए। कृति क्रमांक 10 निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचान कर लिखिए। क्या लिखिए? कारक पहचान कर लिखिए। छात्रों, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता कारक, जो काम करने वाला, क्रिया करने वाला होता है, कर्ता कारक, उसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, कर्ता के कार्य का जिस पर परिणाम होता है वो होता है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, कार्य करने के लिए जो साधन इस्तेमाल किया उसे कहते करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। और पांचवा है अपादान कारक, किसी वस्तु को दूर होने, अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे कहते हैं अपादान कारक। और नंबर 6 संबंध कारक, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है उसे कहते हैं संबंध कारक। 7 नंबर का है अधिकरण कारक, कोई कार्य करने के लिए आधार की जरूरत होती है तो उसे कहते हैं अधिकरण कारक। और 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? पुकारने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसे कहते हैं संबोधन कारक। आपको यहां पर 4 वाक्य दिए हैं, आपको पहचानना। पहला है सभा सोसाइटियों में जाते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, उन्हें जाने के लिए आधार किसका है? सभा सोसाइटियों का है, इसलिए में जो है ना वो होता है अधिकरण कारक। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर मोड़ दे को कर्म कारक। शादी का सवाल दूसरा है, शादी का जो है ये विभक्ति चिन्ह जो है ये संबंध कारक। उमा ने सितार बजाया, ने ये क्या है? कर्ता कारक। छात्रों, यहां पर कृति क्रमांक 11 विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, इसका आपको विराम चिन्हों के साथ लिखना है इसे। तो कैसा होगा? लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी, उत्तर देखिए, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी, इसके पढ़ी लिखी इन शब्दों के बीच में आपको क्या करना है? संयोग चिन्ह या उसे योजक चिन्ह कहते हैं, वो लिखना है, वो लगाना है। दूसरा वाक्य है क्या करूं मजबूरी है। क्या करूं, यहां अल्प विराम लगाना है, मजबूरी है पूर्ण विराम तो है। अगला वाक्य नंबर 3 का, वाह वाह खूब सोचा आपने। वाह वाह खूब सोचा आपने, वाह वाह ये जो शब्द है ना
उसके आगे आपको विस्मय चिन्ह लगाना है। चौथा और अंतिम वाक्य है, सिलाई पुराई कर ले बस। यहां अंतिम बस के बाद में अंतिम जगह पर क्या करना है, अंत में पूर्ण विराम लगाना है। हो गया आपका विराम चिन्ह का प्रयोग। छात्रों, यहां पर ये भाषा अध्ययन का स्वाध्याय क्रमांक 8 समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि से जो है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उपयोजित लेखन के, रचना विभाग के, पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, प्रसंग लेखन, आकलन लेखन, निबंध लेखन, इसके आप वीडियो आसानी से देख सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।